नमस्कार दोस्तों। 10th में यानी 10 मई को एक चौंकाने वाली न्यूज आती है शाम को 6 बजे। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि एक तरह से भारत और पाकिस्तान में झड़प का स्तर काफी बढ़ गया था। झड़प शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न तो पाकिस्तान ने और न ही भारत ने अभी तक इसको वार डिक्लेयर किया था। हालांकि आप यूक्रेन को देखो और उसके साथ साथ रसिया को देखो तो उन्होंने भी वार डिक्लेयर नहीं किया है। ये एक नया तरीका है, नया पैटर्न है आजकल के युद्ध में। लेकिन फिर भी 10th मई को जब ये न्यूज आई कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, तो अगर हम बात करें युद्ध के लिए तो ये कहा जाता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान युद्ध से ही निकलता है। ये बात भी सही है। और यहाँ पर ये चीजें नासूर बन गई हैं और अभी भी हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन हमारे यहाँ लोग मरते जाते हैं, आतंकवादी हमला वहां से होता है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि इंडिया को 1000 कट देना है जिससे कि खून रिश्ता रहे, तमाम तरह की 1000 कट सबरीट आपने सुना भी होगा। तो इस पैटर्न पे हैं, उनका तो एम ही यही है कि उन्हें यही करना है। लेकिन पहलगाम के बाद, जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से भारत ने उनके 9 ठिकानों पर मिसाइल दागा। फिर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, फिर हमने क्या किया कि उनको एक तरह से इंटरसेप्ट किया, मैक्सिमम चीजें इंटरसेप्ट हो गई। और जो हमने किया वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। उसके पीछे भी आपको पता है कि उसके पीछे उनके पास जो मतलब एक तरह से माना जाता है कि चाइनीज जो माल होते हैं उनका मतलब कितना ज्यादा उस पर विश्वास होता है और कितने ड्यूरेबल होते हैं, उसी ड्यूरेबिलिटी को एक तरह से पाकिस्तान भुगत रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार ये शॉकिंग था क्योंकि अब धीरे-धीरे हम लोग उनको कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। बिल्कुल पहुंचा रहे थे क्योंकि उनके जो वेपन्स आ रहे थे, अपने पास ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे। अभी फतेह मिसाइल है, फतेह मिसाइल हालांकि ईरान की है, एक बात और बता दें, उसको हमने इंटरसेप्ट किया। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि देखिए टर्की तो ओपनली इनके साथ था और चाइना ने शुरू में तो कहा था कि हम ओपनली साथ में नहीं हैं। लेकिन चाइना ने भी कहा बाद में, एक बार सीज फायर के बाद जब पाकिस्तान ने, जैसा कि आपको पता है, शाम को उसका उल्लंघन भी किया था, काफी उसने फायरिंग किया था बॉर्डर से। तो ये कहा गया था कि भाई उनके पास अभी जो उनके कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं उनके पास ये पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं गई होगी, इसीलिए वो फायरिंग कर रहे हैं। उसी समय चाइना ने क्या कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की एकता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। मतलब फिर भी ये काफी वो है, क्या बोलते हैं, हंसी वाली बात आप समझ सकते हो कि चाइना भी संप्रभुता का सम्मान करने लगा जिसकी खुद की नीति विस्तारवादी है। खैर चलिए, ये तो आपस की बात है, उन लोगों की जैसा वो समझे, पाकिस्तान और चाइना। सवाल यहाँ पे ये है कि सब कुछ होने के बावजूद, जैसे कि होता है कि सीज फायर में लोग, जैसे आपने देखा है कई दो, जब दो देशों में झड़प होती है तो ये कहते हैं कि हम लोग राजी होने वाले हैं या अभी नहीं तो कल हो जाएंगे राजी, या सीज फायर हो सकता है। ऐसे मौके पर सडनली ये बात आना कि हम लोग सीज फायर के लिए राजी हो गए और एक तरह से तुरंत न्यूज में आ जाना कि हाँ एक अब सीज फायर हो गया, ये थोड़ा सा सबको आश्चर्यचकित करता है। और जैसा मैंने कहा कि युद्ध से नुकसान होता है, विनाश की आहट कही जाती है युद्ध को, दोनों पक्षों को होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। महाभारत में विदुर जी ने कहा ही है कि महाभारत के बाद एक चीज हमें समझ में आ गई कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था। हालांकि समाधान था, दुर्योधन का वध हुआ और हस्तिनापुर में एक धर्मराज की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी इसका नुकसान दोनों पक्ष ने उठाया। तो हम आते हैं सीज पर। तो सीज क्यों हुआ, ये जरूर लगता होगा इतनी जल्दी क्या थी। इवन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा कि मैंने रात भर समझाया दोनों लोगों को और सीज फायर हुआ। लेकिन सवाल यह, जैसा बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, मोदी जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं और सी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं। तो यहां पे बात आती है कि इन लोगों को, चाइना को और अमेरिका को, ऐसी क्या जल्दी थी कि किसी भी तरह से युद्ध विराम लगे, दोनों के बीच में युद्ध न हो। ये जरूर एक सोचने वाली बात थी। थोड़ा सा आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि अभी 4-5 दिन नहीं हुए थे। पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं था, 4-5 दिन नहीं हुए थे। इसकी दो वजह है। आप 1948 देखो, 1965 देखो, 1971 देखो या कारगिल देखो, कभी भी पाकिस्तान, जैसे लोग कहते हैं ना पॉपकॉर्न की तरह उछलना, शुरू के 4-5 दिन तक वाकई में पाकिस्तान काफी हैवी अटैक करता है, वो अफजल गगरी छलकत जाए वाली कंडीशन होती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान धीरे 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 रोल बैक होने लगता है, रसद सप्लाई उसकी खत्म होने लगती है, प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो अभी उस प्रॉब्लम्स की लिमिट तक वो पहुंचा था।
अभी 1-2 दिन टाइम था उसके लिए। तो पाकिस्तान वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने उसको 1 बिलियन लोन दिया। आईएमएफ ने 1 बिलियन उसको लोन दिया। इवन भारत ने इसका अपोज भी किया। और जैसा कि आप जानते हो आईएमएफ में जब वोट दिया जाता है तो जो जितना कंट्रीब्यूट करता उसका उतना परसेंट वोट होता है। अमेरिका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो अमेरिका का वोट परसेंट सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे भारत के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दे दे, क्योंकि आईएमएफ में ऐसा रूल नहीं है कि आप नेगेटिव आपने मना कर दिया, जैसे कि यहाँ पे होता है ना संसद में या कहीं पर भी कि हम या तो सरकार इसके पक्ष में देंगे या विपक्ष में वोट देंगे। वहां पे या तो आप कहोगे कि हाँ भाई हम इसके फेवर में कर रहे हैं या आप वॉकआउट कर जाओ, इसके अलावा नेगेटिव का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अमेरिका ने 1 बिलियन इसको डॉलर दिया लोन। यहां से थोड़ा सा ये लगा कि ये चांसेस है कि कुछ हमें पाकिस्तान पर प्रेशर भी बनेगा और पाकिस्तान को 2.1 बिलियन तक के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि राजी हैं। अब 1 बिलियन तुरंत उसको सहायता देने की बात हुई। कहीं ना कहीं सीज फायर के बाद जो सडनली पाकिस्तान की तरफ से वापस अटैक चालू हो गया, इसका रीजन यही था। एक तरह से वो दबाव बना रहा था कि भैया जल्दी दो यहाँ जरूरत है। हालांकि अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि 10 दिन से ज्यादा वो उसका खर्च के लिए नहीं उसके पास ज्यादा है, बट हम उस पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एक पाकिस्तान के लिए हो गया था कि हाँ एक प्रेशर बन गया। दूसरा, पाकिस्तान के 10 एयरपोर्ट को जिस तरह से हम लोगों ने तबाह कर दिया था, आज न्यूज भी आया है कि 5 लेयर्स जो होती है न्यूक्लियर, उसकी 3 लेयर्स को हमने ब्रह्मोस से तोड़ दिया था। तो ये भी एक चीज है कि तेल डिपो को हम निशाना बनाने वाले थे। एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे था। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अमेरिका को भी जरूरत थी पाकिस्तान की, चाइना की। देखिए सब फालतू की बात है अगर आप ध्यान से देखिए तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए जब से लड़ाई स्टार्ट हुई, हमने जब भी उनके ऊपर अटैक किया, चाइना का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें ट्रैक ही नहीं कर पाया। 39,000 करोड़ का S-400 जो हमारे पास है, 39,000 करोड़ का S-400 जो हमारे पास है, उसने ऑलमोस्ट काफी इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हालांकि बराक भी है अपने पास जो यूएस से हम लोगों ने लिया था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। S-400 ने ही सारा काम कर दिया। दूसरी तरफ यूएस का F-16, ये भी कहा जा रहा है उसको भी मारा गया। यानी कि यूएस के जो वेपन्स हैं और चाइना के वेपन्स हैं, इस पूरी लड़ाई में एक चीज समझ में आ गई कि वो फेल नजर आ रहे थे। वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे थे। और यूएस को आपको पता है उसका सबसे बड़ा सोर्स किसका है? वेपन्स का। और चाइना, चाइना को आप देखिए, चाइना भी अब जैसे कि हर चीज में रॉ मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक में अपने आप को आगे रखा है, तो चाइना भी अपने आप को वेपन्स इंडस्ट्री में एक तरह से स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि हम वेपन इंडस्ट्री में स्टेब्लिश हो जाए। और साथ ही साथ एक चीज और प्रचार कर रहा है कि देखो भाई यूएस के इतने महंगे खरीदने की जरूरत क्या है, रसिया का इतना महंगा सामान खरीदने की क्या जरूरत है, आप हमारी खरीदो, हम सस्ता दे रहे हैं। भाई देखिए बिजनेस का तरीका है कि अगर बिजनेस में आप सक्सेस होना चाह रहे हो तो कहा जाता है कि सेम क्वालिटी आप लो प्राइस पे बेचो या फिर सेम प्राइस पे आप हाई क्वालिटी बेचो, यही होता है। तो चाइना ने लो क्वालिटी तो कर ली लेकिन चाइनीज माल आप भी जानते हो वही स्थिति बनी। यूएस का F-35 इस समय का काफी कहा जाता है 5th जनरेशन का प्लेन है या 4.5 जनरेशन का प्लेन है, काफी एडवांस्ड है, लेकिन उसको फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभिनंदन ने मिक्स F-16 को निशाना बना दिया था, काफी डेंट हुआ F-16 पर। तो अब यहां पर भी जब जब भी हमारा राफेल उड़ा उसने सटीक निशाना लगाया। तो एक तरफ वेपन इंडस्ट्री में देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी और जितने भी खरीदार हैं उनका इनके ऊपर से भरोसा कम होता जाएगा। और एक तरह से वेपन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है अमेरिकी इकोनॉमी में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, आप समझ सकते हो। और चाइना जो कि अपने आप को एक तरह से आप भाई रॉ मटेरियल इन सब चीजों में तो होता है कि एक पीक तक ही आप जा सकते हैं, उसके बाद तो जा नहीं सकते। मेक इन इंडिया यहाँ शुरू हो गया, ब्राजील ने भी अपना काम चालू कर दिया, वहां पर भी लोग करने लगे। अमेरिका से ट्रेड वार चल रहा है तो चाइना को, हाँ तो चाइना ने सोचा कि चलो यार एक और जगह पे हाथ आजमाते हैं। और वो वेपन्स में उसने J-17 और ये सब चीजें पाकिस्तान को दिया, अलग अलग अफ्रीका में भी उसने डीलिंग कर ली जो कि कैंसिल हो गई। ये कंफर्म था कि अगर ये लड़ाई कुछ दिन और चलती, न्यूक्लियर वार इंडिया से होता नहीं होता, लेकिन दो चीज कंफर्म थी, एक अमेरिका की
और एक चाइना की। इन दोनों की जो वेपन इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल रसातल में चली जाती, इसमें कोई किसी को शक नहीं था। और रसिया रसिया का चाहे S-400 हो या ब्रह्मोस, जिसको इंडिया और रसिया ने मिल के बनाया है, उसकी सटीक कितना सटीक वार कर रही है और कितनी तेज वार कर रही है, ये भी देखना। उसकी स्पीड इतनी अच्छी है, एक्यूरेसी देखिए भाई, जनरली क्या होता है कि जिस मिसाइल की स्पीड ज्यादा होती है एक्यूरेसी कम होती है, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है स्पीड कम होती है, लेकिन स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों के मामले में ब्रह्मोस का जवाब नहीं है। और है किसका? इंडिया रसिया ने मिलकर बनाया है। तो आप बताइए, S-400 पर तो अब सबको भरोसा हो गया है। अच्छा, चाइनीज सिस्टम में क्या हुआ था, शायद आपको याद होगा कि एक बार इंडिया ने मिसाइल फायर कर दी थी और बाद में पाकिस्तान कहलवाता कि सॉरी, उसमें वारहेड नहीं था, गलती से आपके अंदर फायर हो गया था। और 125 किलोमीटर, टोटल 300 किलोमीटर मिसाइल चली और 125 किलोमीटर जाके पाकिस्तान में गिरी, किसी घर के ऊपर गिर गई थी। इंडिया ने उसके लिए माफी भी बोल दिया था और मतलब इंडियन लेवल की जो अपनी ऑफिसर होते हैं उन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया था। उस समय भी चाइना का जो एंटी डिफेंस सिस्टम था या डिफेंस सिस्टम, उसने उस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया। तो वहां पर एक तरह से लीपापोती की गई कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये हो जाता है, तमाम वारहेड नहीं था और इंफॉर्मेशन आ गई थी तो उसमें कुछ था नहीं, तमाम तरह की चीजें। लेकिन डाउट तो उसी समय हो गया था। वहां पहली बार चाइना को डेंट लगा। अभिनंदन ने F-16 को मार दिया, किससे? MiG-29 से। वहां दूसरी बार डेंट लगा। ब्रह्मोस मिसाइल रसिया की, MiG-29 रसिया की या MiG-31 था, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, रसिया की। लेकिन पहले केस में क्या हुआ, अमेरिका का प्लेन मारा गया। दूसरे केस में चाइना का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर पाया। दो दो चीजें। फिर अब जब लड़ाई हुई, यहां पर भी वही सेम कहानी। ना अमेरिका के मिसाइल काम आ रहे थे, ना अमेरिका के प्लेन काम आ रहे थे, ना चाइना का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम काम आ रहा था। तो इनके युद्ध में कूदने का और समझौते के पीछे और भी सारी वजह होंगी, लेकिन ये दो बड़ी वजह थी कि वेपन इंडस्ट्री या हथियारों का जो इनका कारोबार है वो एक तरह से डंप होने वाला था। और पाकिस्तान को $1 बिलियन इन्होंने दे ही दिया अमेरिका ने। अमेरिका का तरीका है, कर्जा लो और फिर हथियार लो और वो पैसा हमें दे दो, हमारा पैसा हमारे पास, हमारा सामान तुम्हारे पास। ये समस्या है और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये भी सोचने वाली बात है कि यार ये यूरोप के अंदर कोई लड़ाई क्यों नहीं होती, अमेरिका के पास क्यों नहीं होती, कनाडा के पास क्यों नहीं होती, इधर अर्जेंटीना, इधर क्यों नहीं लड़ाई होती? सारी लड़ाई का मंच ये लोग एशिया में ही बना के क्यों रखते हैं? ये सोचना पड़ेगा हम सबको। कभी इस्लाम के नाम पे इस्लामिक आतंकवाद को अमेरिका प्रमोट करता है, कभी किसी नाम पे, इस पर हम फिर कभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सोचने वाली बात है। लेकिन असली वजह ये भी है। और आपको अगर कोई और वजह लग रही है, जहां तक मेरी नजर नहीं जा रही है, तो इसे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।